उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर शुरू हुई राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। संभल हिंसा मामले पर संसद में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। दरअसल मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल में हुई हिंसा पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं रामगोपाल यादव ने कहा कि सर्वे के जरिए पूरे देश में अशांति पैदा करने की साजिश की जा रही है। इस बीच खबर है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को संभल जा सकते हैं। राहुल यहां पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं संभल हिंसा को लेकर सदन में अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से हंगामा हुआ। देखिए, सपा सांसद अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि संभल में जो घटना हुई है वो एक सोची समझी साजिश है और संभल के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों की तरफ से पूरे देश में खुदाई की बातें देश के भाईचारे को खो देंगी। सुनिए। अचानक ये जो घटना हुई है ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, जौनपुर और अजमेर शरीफ में जो हो रहा है ये सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं। किसी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ, किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ, होना चाहिए था। अखिलेश जी ने आज कहा है कि सुनियोजित साजिश थी, सुनियोजित साजिश न होती तो जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, उसी आधार पर जौनपुर, उसी आधार पर अजमेर शरीफ, सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं है। संभल हिंसा को लेकर राज्यसभा में सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और एसडीएम ने वहाँ जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। और उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम बरतेंगे। योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ और उसका सबूत सुनिए, उसका प्रमाण ये है कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है, 3 मिनट सर, अभी 3 मिनट तो हुए नहीं। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए संभल में बीजेपी की सोची समझी साजिश रची गई है। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। ये चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे संभल का मुद्दा हो, चाहे अडानी का मुद्दा हो, सभी महत्वपूर्ण है अपनी जगह। सबका अपना अलग महत्व है। संभल में हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अखिल भारतीय सोची समझी साजिश है अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से अडानी मुद्दे से ध्यान हटे, असफलताओं पे, आर्थिक असफलताओं से ध्यान हटे, जो देश में कमियां इन सरकार में आई उससे ध्यान हटे और इसीलिए वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो संविधान के खिलाफ। संभल हिंसा को लेकर विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर है और इस बीच अब खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी 4 दिसंबर को संभल दौरे पर जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस डेलीगेशन लगातार संभल जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण नहीं जा सका।
वहीं इससे पहले सपा नेताओं को भी संभल जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि हिंसा के बाद डीएम ने कुछ समय के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की जिले में एंट्री बैन कर दी है। ऐसे में राहुल के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। आपको बता दें कि संभल में 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे को लेकर बड़ा बवाल हो गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। विवाद के दौरान फायरिंग और पथराव की घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई थी और करीब 20 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से अधिकांश पुलिसकर्मी हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाने के लिए कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। फिलहाल बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी मामले में पुलिस उपद्रवियों को ढूंढ रही है, जबकि विपक्ष सरकार और प्रशासन पर भेदभावपूर्ण बर्ताव करने का आरोप लगा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।